और आज की इस वीडियो में आप लोगों को गांधी, नेहरू और यासिर अराफत चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और यहाँ पर मैं आपको जितना कोशिश कराऊंगा बस आपको इतना ही कोशिश करना है, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आप लोगों का सारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो हमारा चैप्टर है गांधी, नेहरू और यासिर अराफत, इस चैप्टर के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। याद रखिएगा, लेखक का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लेखक सेवाग्राम कब और क्यों गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक 1938 के आसपास सेवाग्राम गया था, यानी लगभग 1938 के आसपास में वह सेवाग्राम गया था। लेखक सेवाग्राम गांधी जी से मिलने के लिए गया था। क्यों गया था भाई? तो गांधी जी से मिलने के लिए गया था। वह गांधी जी से मिलने के लिए अत्यंत इच्छुक था, मतलब बहुत ही एक्साइटेड था कि भाई महात्मा गांधी से मिलेंगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा इच्छुक भी था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार का रहा। देखिए लेखक जब गांधी जी से मिले और उसके साथ जब थोड़ा सा चले ना, तो जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वही आपको बताना है किस प्रकार का एक्सपीरियंस रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक जब सेवाग्राम गया तो उसे पता चला कि गांधी जी भी सेवाग्राम में है और प्रतिदिन वे घूमने के लिए लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से 7 बजे जाते हैं। देखिए जब लेखक सेवाग्राम गया ना, तब उनको पता चला कि भाई महात्मा गांधी भी सेवाग्राम में ही है और वे प्रत्येक दिन घूमने के लिए जो लेखक का जो भाई है उसके क्वार्टर के सामने से 7 बजे गुजरते हैं। लेखक भी सुबह जल्दी उठकर 7 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि गांधी जी ठीक 7 बजे वहां से जाते थे। और यहाँ पर लेखक और उनका जो भाई है, दोनों क्या करने लगे? महात्मा गांधी जी का इंतजार करने लगे। सुबह 7 बजते ही दोनों भाई गांधी जी से मिलने के लिए भागते हुए वहां पहुंचे। लेखक और उसका भाई बलराज दोनों थोड़ी ही देर में गांधी जी के साथ जा मिले। बलराज जी ने लेखक का परिचय गांधी जी से करवाया। लेखक का जो भाई है बलराज, वो क्या करते हैं? महात्मा गांधी से लेखक का परिचय करवाता है। फिर आगे देखिए क्या है। लेखक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बोला कि गांधी जी जैसे चित्र में दिखते हैं वैसे ही असल जीवन में भी दिखते हैं। मतलब यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी जिस प्रकार से चित्र में दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से असल जीवन में भी दिखाई देते हैं। गांधी जी ने जब यह बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई और फिर वह आगे चले गए। लेखक को याद आया कि गांधी जी एक बार रावलपिंडी भी आए थे। लेखक ने रावलपिंडी के बारे में पूछा तो गांधी जी की भी यादें ताजी हो गई। गांधी जी का याद जो है ताजा हो गया। लेखक का गांधी जी से मिलने का यही अनुभव रहा, इसी प्रकार से एक्सपीरियंस रहा होगा उन लोगों का। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि लेखक ने सेवाग्राम में किन लोगों के आने का जिक्र किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, यासिर अराफत, पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, कस्तूरबा गांधी, ये सभी लोग सेवाग्राम में आए थे। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था। इसका उत्तर हो जाएगा कि रोगी के प्रति गांधी जी का स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। मतलब बहुत ही लगाव था, स्नेह था, सहानुभूति था। गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा। जब वह उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ फेरकर सहला रहे थे। थोड़ी ही देर में बालक की तबीयत ठीक हो गई और फिर गांधी जी ने बालक को कहा कि तू भी पागल है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का ऐसा ही व्यवहार था। इसको आप लोग कर लीजिए, किस प्रकार का व्यवहार रहा? स्नेहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रहा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या देख लीजिए कि कश्मीर के लोगों ने नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार किया था। इसका उत्तर हो जाएगा कि कश्मीर के लोगों ने अलग अलग फूलों की मालाओं के साथ नेहरू जी का स्वागत किया था। कश्मीर के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वागत के लिए जुलूस भी निकाला। मतलब अलग अलग फूलों की मालाओं के साथ यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर स्वागत किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए इन लोगों ने जुलूस भी निकाला। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अखबार वाली घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता स्पष्ट होती है। तो इसका उत्तर होगा कि अखबार वाली घटना से यह पता चलता है कि नेहरू जी हर छोटे बड़े व्यक्ति को सम्मान देते थे। उनमें अहंकार नहीं था तथा वह हर एक व्यक्ति को महत्व देता था। भीष्म जी की टांगे तो डर के कारण कांप रही थी, पर नेहरू जी ने बड़ी शालीनता से कहा, यदि आपने अखबार देख लिया हो तो मैं एक नज़र देख लूं। इससे उनके अच्छे व्यवहार का पता चलता है।
देखिए भीष्म सहानी जी जो है ये इसी चैप्टर के लेखक है और वे डर के मारे मतलब उनका पैर भी कांप रहा था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास देख लीजिए। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था? तो इसका उत्तर होगा कि भारत ने फिलिस्तीन को हमेशा सहानुभूति और समर्थन दिखाया है क्योंकि कोई अन्य देश उसके विकास के समर्थन में नहीं था। फिलिस्तीन के लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और सभी के साथ विनम्रतापूर्वक बात करते थे। फिलिस्तीनी हमारे नेताओं का उतना ही आदर करते थे जितना हम करते थे, इसलिए भारत का रवैया फिलिस्तीन के प्रति अच्छा था। यानी फिलिस्तीन भी अपना अच्छा व्यवहार दिखाता था, इसलिए भारत भी अच्छा यानी कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार दिखाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है कि अराफत के आतिथ्य प्रेम से संबंधित किन्हीं 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर मैंने बहुत सारा घटना लिख दिया है लेकिन आपको एग्जाम में 2 ही घटना लिखना है, ठीक है। देखिए इसका उत्तर होगा कि अराफत के आतिथ्य प्रेम से संबंधित 2 घटनाएं इस प्रकार है। मैंने यहाँ पर ज्यादा लिख दिया। देखिए पहला क्या है कि जब लेखक और उसकी पत्नी फिलिस्तीन की राजधानी पहुंचे तो अराफत अपने दोनों साथियों के साथ होटल के बाहर आकर उनका स्वागत किया, ठीक है। जब मतलब लेखक और उनकी पत्नी जब चलते हैं फिलिस्तीन की राजधानी तो खुद अराफत आते हैं और उनका स्वागत खुद करते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अराफत बड़े ही प्रेम के साथ सभी को शहद का शरबत पिलाया। चाय की मेज पर वे स्वयं फल छिलकर उन्हें खिलाते रहे। उन्होंने शहद की चाय उनके लिए स्वयं बनाकर दी। जब लेखक टॉयलेट गए और बाहर निकले तो अराफत स्वयं तौलिया लेकर टॉयलेट के दरवाजे पर खड़े रहे जिससे लेखक हाथ पहुंच सके। ये घटनाएं उनके आतिथ्य प्रेम की प्रमाण है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, टेंशन आप लोगों को लेना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि अराफत ने ऐसा क्यों बोला कि ये आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। इस कथन के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा कि अराफत ने बोला कि गांधी जी बस आपके नेता नहीं है, वह हम सभी के नेता है। अराफत ने यह कहकर गांधी जी के व्यक्तित्व को दर्शाया है। गांधी जी से प्रभावित होकर अन्य लोगों ने भी उनकी शिक्षा को अपनाया और उनसे ही कई नेताओं ने अहिंसावाद के बारे में जाना। ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है खत्म हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।